हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं आप सब जहाँ कहीं भी होंगे स्वस्थ होंगे, अपनी फैमिली के साथ मज़े में और मस्त होंगे। और मुझे देखिए कुछ बिजी बिजी मैं हूँ, क्या बोलूँ, एकदम ब्लैंक हो जाती हूँ। समझ नहीं आता है कब तक मैं इन सब चीज़ों को ना शेयर करूँ, कब तक ना शेयर करूँ। कुछ परिवार की, गांव की बातें हैं, कुछ चीज़ें होती हैं, सोचते हैं कि नहीं शेयर करें, लेकिन ज़रूरी मुझे लगता है कि शेयर करना ज़रूरी हो जाता है। और मैं इसीलिए नहीं वीडियो बनाती हूँ, वीडियो पर आती भी नहीं हूँ। और मुझे जाना है कहीं पे, मैं कल बताऊंगी मुझे कहाँ जाना है। जाना पहले से ही था, लेकिन मेरी जो जिनके ज़रिए मुझे जाना था, वो उनकी तबीयत ख़राब थी, उनके घर में कुछ हो गया था, तो उसकी वजह से मैं नहीं जा पाई। लेकिन मैं कल जाऊंगी, कल ज़रूरी है और जाना ही जाना है। तो देखती हूँ वहाँ पर हुआ क्या है। हुआ क्या है मैं आप लोगों से शेयर करना चाह रही हूँ। मैंने खेत का जो मामला शेयर किया था, खेत के बगल में जाकर स्टे ऑर्डर लिया हुआ है, जो कि मान नहीं रहे हैं वो लोग। जबर मान नहीं रहे मतलब कि कोर्ट से तो ऊपर है नहीं, वो दबंगई, जो गुंडई जिसको कहते हैं, वो दिखाना, उस तरह से वो लोग अपना काम कर रहे हैं वहाँ पर खेत पर। और ज़बरदस्ती अपना ईंटा फैलाना और गाय भैंस बांधना, खेती करना, सब काम कर रहे हैं। पुलिस जाती है, ऐसा लगता है कि उन्हीं के फेवर में रहती है। जैसे बिहेवियर से समझ में आता है कि उन्हीं के साथ रहती है पुलिस, उनको कुछ नहीं कहती है, हमें भी कुछ नहीं कहती है। ऐसा नहीं है, क्योंकि हमारा तो स्टे ऑर्डर हमारी तरफ से हुआ है, हम लोगों ने दिया है, क्योंकि हमारा ज़मीन वहाँ पर है। तो उनका भी होगा, हो सकता है कि उनका भी हो, पता नहीं, उनको भी नहीं पता। कच्चे कागज़ के साथ वो हैं कि हमारा है, हमारा पक्का कागज़ है, उनका भी होगा वहाँ पर। तो वहाँ पर ही है निश्चित, ये प्रूफ करने के लिए स्टीलिया कि वहाँ पर ये आपका, तो आप ले लीजिए। लेकिन दबंगई से कुछ भी नहीं मान रहे। पुलिस वाले क्या कैसे कर रहे हैं, जो प्रमाण उनको कोर्ट में देना है जाकर, वो पुलिस वाले खुद ही कहते हैं कि उनका भी वहाँ पे। अरे पुलिस वालों को कैसे मालूम कि उनका वहाँ पर है? आप बताइए, पुलिस वाले कैसे जानेंगे जिस चीज़ को खुद नहीं जानते कि उनका कहाँ पर है, और या फिर गांव के लोग नहीं समझ पाते हैं कि कहाँ पे किसका है। बस ऐसे ही ज़बरदस्ती सब लोग एक दूसरे का, जो कमज़ोर पड़ेगा उसका वो जोत लेंगे। जैसे कि हमारे यहाँ पे ज़्यादा लोग हैं, चिल्लाने वाले हैं, झगड़ा करने वाले हैं, गाली गलौज करने वाले हैं, तो वो लोग ले लेंगे, दूसरे का कब्जा कर लेंगे और सामने वाले को दबा के रखेंगे। जैसे जिसको ये है कि हमको जीना खाना है, शांति से रहना है, किसी से झगड़ा लड़ाई नहीं करना है, या फिर उनके बोलने वाले कम हैं, और तो ज़बरदस्ती, जिसको दबंगई बोलते हैं, गुंडई बोलते हैं, इस टाइप के सब काम कर रहे हैं वहाँ पर हमारे गांव में। कोई आ गया था तो मुझे बीच में ही रोकना पड़ा बात, और मैं गांव चली गई थी। उसके बाद मैं वापसी के टाइम मैंने ये सीन लिया है, क्योंकि मैं पूरी तरह से हर चीज़ को मैं शेयर अभी तक नहीं करना चाह रही हूँ। मैं बहुत बचा रही हूँ हर चीज़ों को, ताकि हर चीज़ अपने आप में ही सॉल्व हो जाए, सब बिना किसी से कुछ शेयर किए ही। लेकिन जब कोई अकेला रहता है तो लोग उसका फ़ायदा उठाते हैं और ख़ुद को बहादुर समझते हैं, सोचते हैं कि किसी का वो जोत लेंगे, किसी का कब्जा कर लेंगे तो हम बहादुर कहलाएंगे। ख़ास तौर पे गांव के लोगों के अंदर ये सब चीज़ें बहुत ज़्यादा होती है, बहुत ही ज़्यादा होती है। वो पीठ पीछे जाकर किसी से गिड़गिड़ाने में बिल्कुल शर्म नहीं करते हैं। पीठ पीछे जैसे कि किसी को घूस देना, अपनी बातों को सेटलमेंट करने के लिए इल्लीगल सब काम करना, वो सब करने में उनको बिल्कुल भी शर्म नहीं लगती है। लेकिन सामने आपस में कहीं हम छोटे ना हो जाएं, कोई हमको डरपोक ना कहने लगे, हम डर गए ऐसा कुछ, या फिर हमारी जो हाव भाव है उससे किसी को ये ना पता चल जाए कि हम किसी से दबते हैं, इसी तरह का। तो इस चीज़ को दिखाने के लिए वो अपना पावर दिखाते रहते हैं, गाली देने में आगे रहेंगे, लड़ने में आगे रहेंगे, झगड़ने में आगे रहेंगे, और
अपने फैमिली को 2 रोटी अब इज्जत से कमाकर खिलाने में आगे नहीं रहते। फिर उनका जो पुरुष अपने आप को बोलते हैं कि हमारे पास तो बहुत ताकत है, हम डरते नहीं हैं। तो भैया, किसी के पास भी ताकत है तो अपनी फैमिली में अपने बच्चे और पत्नी के साथ ताकतवर बने। वो दूसरों के साथ क्यों? ताकत तो उसमें भी होती है ना कि जो ईमानदारी से खुद कमाए और अपने परिवार का भरण पोषण करे। किसी का कब्जा करके, किसी का चुरा कर, ये कौन सा ताकतवर है इंसान? और ये कौन सी वो है कि बहादुरी? जाहिर सी बात है, एकदम ये तो तय बात है कि मैं देखिए पास में, अपने घर के पास में भी आ गई हूँ। अब बिल्कुल, अब मेरा घर पास में ही है। मैं वापसी के टाइम का ये सीन है मेरे। अब मैं थोड़ी देर में ही अपने घर की गली में घुसूँगी, एंटर करूँगी। ये है स्कूल मेरे घर के बगल में, अमिताभ बच्चन जी का, जहाँ पे पढ़ाई किए थे। और यहाँ से अब मैं हमारे घर के अंदर रोड जाएगा, कॉलोनी के अंदर। बस मैं यहाँ पे पहुँच चुकी हूँ। तो ये तो कोई बात नहीं है कि दूसरों का ज़बरदस्ती कब्जा कर लेना, कोई और जाहिलता दिखाना। अरे हम ताकतवर हैं, हम किसी से डरते नहीं हैं। यदि खिलाना है सबको, अपने बच्चों को, अपने फैमिली का पेट पालना है तो अपनी कमाई से करो। वरना तो पूजा पर भी यदि कोई पूड़ी भी चढ़ाएगा तो हमारे अंश का, वो 4 पूड़ी में से 1 पूड़ी तो हमारे ही अंश का रहेगा, क्योंकि हमारे खेत का रहेगा तो अंश तो हमारा ही है। किसी का भी रुआं कल्पेगा तो भगवान को जो चढ़ाया जा रहा है उसमें हमारा हिस्सा भी लग गया। तो घुमा फिरा के आप इनडायरेक्टली हमारे ऊपर भी कृपा कर रहे हैं। यदि कोई ले रहा है तो वो अपना ताकत दिखा रहा है। हम अब कमज़ोर हैं, हमें समझते हैं सब कमज़ोर हैं नहीं, समझते हैं। क्योंकि चींटियाँ बहुत ज़्यादा होती हैं, कुछ ना कुछ तो नुकसान करेंगी ही। भले वो चींटी हैं, भले वो छोटे साइज में हैं, लेकिन यदि अंगूठे पे चढ़ने लगे तो नोच नोच के तो खाती ही हैं। एक हाथी को भी चींटी मार डालती है। ये तो ताकत होता है चींटी में, लेकिन वो खुद भी जिंदा नहीं रहता, ये भी सच है। एक हाथी को मारने के लिए एक चींटी काफ़ी है। यदि उसके नाक में घुस जाए तो हाथी जिंदा नहीं रहती है, मर जाती। लेकिन क्या चींटी जिंदा रहती है? वो भी तो मर जाती है, वो भी जिंदा नहीं रह पाएगी। तो है, ठीक है, चल रहा है। शेयर करूँगी आप लोगों से। या मेरी सब्जी पत्ता गोभी का मैंने बनाया हुआ है और उसकी भुजिया बनाया था। और वापस आने के बाद और चाय बनाकर पी ले रही हूँ। ये धीरे धीरे पक रहा है। तब तक मैं, चाय भी बनी हुई थी पहले से ही। मैंने इसको लास्ट में जो बचा हुआ था उसको भी मैंने ले लिया, क्योंकि मैं चाय की बहुत ही शौकीन हूँ। तो और ये अलग से मैं इसमें चीनी मिलाती हूँ और पत्ते गोभी की सब्ज़ी बन जाएगी। तो बस इसको रोटी सेक कर खाना ही रहेगा। और बहुत ज़्यादा थकान आ गई है, पता नहीं क्यों। अब की बार मैं गई थी गांव, तो वापस आते समय मुझे बहुत ही ज़्यादा थक चुकी थी मैं, एकदम बहुत थकी हुई थी। तो बिल्कुल होश ही नहीं था, किसी तरह से थोड़ा सा काम हो गया। बस इस चीनी को मिलाकर मैं इसको थोड़ा सा इसमें चम्मच से चला लिया है ताकि वो पिघल जाए। और आप लोगों से अगले ब्लॉग में मिलूँगी, तब तक के लिए नमस्कार। मेरी सब्ज़ी तो अभी बन ही रही है, अभी पूरी नहीं बनी है। सबसे पहले आलू थोड़ा सा पक जाएगा, उसके बाद ही मैं इसमें पत्ता गोभी डालूँगी। नहीं तो ज़रूरत से ज़्यादा आलू गल जाता है, क्योंकि इसकी भुजिया बनानी है। नमस्कार, मिलूँगी अगले